बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें एक्चुअली हमने डिस्कस क्या करना है, हम एक ले लेते हैं जी बाउल, दिस इज़ अ बाउल, कंसीडर इट एज अ बाउल, और हम इसमें ले लेते हैं एक बॉल, दैट इज़ अ बॉल। ये आपके पास बॉल है और ये एक बाउल है, ठीक हो गया। अब होता क्या, हमने इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, प्रॉपर मीन से प्रॉपर एक्सट्रीम पे जो जाएगा उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसकी एक्सट्रीम और मीन फिक्स होती है। अब होगा ये कि हमने बॉल एंड बाउल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कैसे है। देखिए, ये इस टाइम पे रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसका क्या मतलब है, जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज़ इक्वल टू mg, और जो इसकी रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो इस पे जो इस टाइम पे फोर्स लग रही है तकरीबन वो ज़ीरो है। वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इस टाइम पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। अच्छा, जब आप इसको उठा के इस मीन से, डैट इज़ योर मीन पोजीशन m, इससे आप उठा लेते हैं, एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं। एक्सट्रीम ये कहते हैं आप, डैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे ला के आप इसे छोड़ते हैं एक्सट्रीम 1 और इधर लेके आते हैं तो ये एक्सट्रीम 2 हो जाएगी। होगा कुछ इस तरह कि आपने बॉल को यहाँ से लाए यहाँ तक, यहाँ से लाए यहाँ तक, तो इस टाइम पे इसके पास एक हाइट आ गई, एक हाइट आ गई। इस टाइम पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, इस टाइम पे जब आपने यहाँ ला के इसे छोड़ दिया, यहाँ ला के छोड़ा, इस टाइम पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉप है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही। जब ये मूव करेगी तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ये एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो बहुत मैक्सिमम, हाईली मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी। फिर यहाँ से ये बॉल ऊपर जाएगी सेकंड एक्सट्रीम पे, तो वो फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़, और इस पॉइंट पे जब आके बॉल रुकेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो। और इस टाइम पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताया है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस टाइम पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना इसने, डैट इज इट्स एम्पलीट्यूड, ये अपने एम्पलीट्यूड पे है। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बॉडी इससे ऊपर नहीं जाएगी, अब आप इसे छोड़ दें ये मूव करेगी इसी में, फ्रिक्शन लेस हो। अगर बॉल एंड बाउल फ्रिक्शन लेस है तो ये सिर्फ इसी एरिया में मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो उसकी मीन भी फिक्स होगी, एक्सट्रीम भी। तो वो अब मैक्सिमम यहाँ से बाहर तो नहीं जाएगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया मैक्सिमम, उसे आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो एक्सेलरेशन भी आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो। आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्यों होगी, देखें जी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv का स्क्वायर। तो जब v आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, m0 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसीलिए अब इस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि आपने इसको यहाँ से लेके एक हाइट पे लेके गए, इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई। मैक्सिमम हाइटेड पॉइंट पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसी तरह ये मैंने पहले भी लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इस टाइम पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी आप कह दें, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को E1 कह दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह अब आप देखें, जब बॉल वहाँ पे चली गई
अब बॉल को हमने छोड़ा, वो मूव करती हुई यहाँ पे आ रही है। मैंने आपको बताया जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि आगे फिर से इसने ऊपर जाना है तो स्पीड कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, यहाँ आगे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। फिर यहाँ से गेन करेगा, मैक्सिमम स्पीड गेन करता 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 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हाईली मैक्सिमम स्पीड है, फिर ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई, मैक्सिमम, क्या हुई, मैक्सिमम। तो जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर स्पीड ज़ीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, स्पीड मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। हाँ, अब इस पॉइंट पे इसने पोटेंशियल एनर्जी जो गेन की थी ना हाई, वो लॉस हो गई और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, फिर मैक्सिमम। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट पे है। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कवर हो रहा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब हम यहाँ पे भी वही चीज़ लिख सकते हैं, ये भी मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, ये जो है ये मेन टॉपिक है। अब हमने इसमें मेन जो बात बतानी है, पेपर में आप क्या लिखेंगे, एट मीन पोजीशन। इस पोजीशन को नाम दे दिया आपने, मिसाल के तौर पे एम दे दिया इसको, E1 E2। when we moves the body towards position E1 and release it have highest maximum potential energy, then it lose its potential energy and move towards its mean position। मतलब ये यहाँ पे आएगी, इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम गेन कर ली, अब ये पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी और इस पॉइंट पे आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा जो है बॉडी का डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये फार्मूला डिस्कस कर रहा है। और आप यहाँ पे बात लिखेंगे, ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इट मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत ही सिंपल सा था ये हमारा मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल। इसमें हमने बस ये डिस्कस किया कि मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या चेंजेस आएंगे और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्ट पोजीशन पे होगा और एक प्रॉपर मीन और प्रॉपर एक्सट्रीम पे ये मूव कर रहा है। इसलिए ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। जो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से अपनी प्रॉपर एक्सट्रीम या प्रॉपर मीन एक्सट्रीम पोजीशन कम होती जाती है, वो कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। इसके लिए फ्रिक्शन लेस होना भी ज़रूरी है।